बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मेरे साथ हैं गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं हुसैन लियाकत। और जिस तरह निमरा आपने एनर्जेटिक आगाज किया आज वेदर की वजह से, मेरे ख्याल आप भी काफी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक और चीज़ के लिए खुश हूँ। आज आपकी और मेरी एक बार फिर से मैचिंग हो चुकी है। कल भी बल्कि परसों भी मैंने नाज़रीन को बताया था कि हसनैन की रोज़ाना ये कोशिश होती है, या फिर अब तो मुझे नाज़रीन शक होने लग गया है कि इन्होंने कोई मोकिल वगैरह छोड़े मेरे लिए, या जो जिन्नात छोड़े हैं वो इनको रोजाना बताते हैं कि आज ये कलर पहन के आएगी। जैसे इनको आज पता था कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट पहनने लगी हूँ, सो ही डिसाइडेड कि आई शुड बी वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल। अच्छे लग रहे हैं आप, मुझे बताया आप कोशिश करते हैं। मौसम की बात की जाए निमरा, आप अच्छे लग रहे हैं, इसकी बात भी मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन टॉक अबाउट मौसम की बात की जाए तो मौसम से आप तो बड़ी खुश लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी तंगी होती है क्योंकि मैंने ना 3-4 दिन पहले, वैसे ही हमारे कंटेंट में शामिल नहीं है, 3-4 दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी जिसमें मुझे पता चला कि आप अगर खाने के बाद 2 मिनट के लिए वॉक करें तो आपको शुगर खत्म हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। जस्ट 2 मिनट्स, कितना? 2 मिनट। और अगर 4 से 5 मिनट या 3 से 5 मिनट आप अगर लेजर वॉक करें, जस्ट मतलब मैं और आप जा रहे हैं कहीं पे, या मैं और कोई और जा रहा है और वो अपनी गपशप कर रहा है, और सिर्फ खाने के बाद 5 मिनट की वॉक आपको शुगर की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से दूर रख सकती है। लेकिन ये बारिश है, ये इसने आज मुझे वॉक से रोका है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाखुश हूँ। अच्छा, आप इसलिए नाखुश हैं कि आप बारिश में वॉक नहीं कर सकते? नहीं, बड़ी तेज हो रही थी जिस टाइम में आया। अच्छा, चले करते हैं कुछ इसका भी। ठीक है। नहीं मतलब भाई गर्मी बहुत कम हो जाती है बारिश से। सो आई एम हैप्पी आप घर के कहीं आसपास वॉक कर लीजिएगा जहाँ पे कोई शेड वगैरह हो। हेडलाइंस भी शामिल कर लेते। हेडलाइंस ये हैं जी, आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज होंगी वो टॉपिक्स जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल असेंबली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जो अमेंडमेंट का बिल था इलेक्शन एक्ट का, वो फाइनली मंजूर कर लिया गया। कल पीटीआई का इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी उसके रिएक्शन में सामने आ चुका है। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पीटीआई के रहनुमा तर्जुमान रऊफ हसन को अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया। और इसके अलावा रऊफ हसन के अलावा हम जो बात करेंगे इस प्रोग्राम में, स्कॉश की दुनिया का एक रोशन सितारा फरहान महबूब, वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और हम उनकी कामयाबियों के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल जी। और फिर साथ ही हम आज बात करेंगे द ब्रिज गेम की, जिसकी बुनियाद मुख्तलिफ अहम खुसूसियात को फ़रोग देना है। और फिर आखिर में हम आपके सवालात भी शामिल करेंगे, बल्कि इसमें आप लोग कॉल कर सकते हैं सेगमेंट में, जहाँ पे हम आपकी स्किन से मुतालिक कोई अगर बीमारियाँ हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं और आप डॉक्टर अर्मिला हमें ज्वाइन करेंगी इसमें, तो आप उनसे कोई सवालात अगर पूछना चाहते हैं ज़रूर इस सेगमेंट में कॉल करें और फिर अपने सवालात के जवाबात, एक अच्छी एक्सपर्ट, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, तो आप उनसे जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो पहले आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज या डिफरेंट स्टोरीज शामिल करते हैं। और ये जो जिल्द वाला सेगमेंट होगा, स्किन वाला सेगमेंट होगा, ये निमरा का फेवरेट सेगमेंट है। सो आप सब ने कॉल करके अपनी स्किन के मसाइल जरूर पूछने। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज की आपने बात की, टॉकिंग टाउन स्टोरीज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है निमरा। फाइनली पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के जो मेडल की उम्मीद है वो रोशन हो चुकी है। अरशद नदीम, जो कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करने की जानिब, उन्होंने कल पहला कदम उठाया है। और जेवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो उसके फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। मुबारक हो सबको भाई, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बिल्कुल जी। अच्छा, मंगल को होने वाले जेवलिन थ्रो जो ये मुकाबला था, इस राउंड में ग्रुप बी में शामिल अरशद नदीम को फाइनल में बराह रास्त जगह बनाने के लिए कम से कम 84 मीटर की थ्रो करना थी। अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.59 की थ्रो करके क्वालिफाई कर लिया था। अमेजिंग, बहुत अच्छा। मुबारक हो अरशद आपको। हाँ, अरशद को मुबारक हो। और फिर मतलब उन पे हमें पहले से ही बहुत फख्र है। पता है आपको, पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे कि हमारा बहुत कीमती एहसास है और हमें उन पे फख्र है। अच्छा जी, खैर अभी आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म, यस, ट्रू दैट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने के बाद बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो गया। अभी तक गवर्नमेंट बनी नहीं है। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम अबूरी हुकूमत के लिए सामने आ रहा है, उनका नाम मुकर्रर कर दिया गया। अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला ऐवान सदर में मुशावरती इजलास में हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और तलबा तहरीक के रहनुमा भी शरीक थे। अब यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि ये तलबा तहरीक जो ये इतनी मजबूत थी, जहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को उनके पास जाना पड़ा उनसे बात करने के लिए कि व्हाट डू यू वांट, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही और फिर उन्होंने डॉक्टर यूनुस का नाम दिया है, डॉक्टर यूनुस का नाम, और फिर उसके अलावा रिहाई है डॉक्टर खालिदा की। और वो जो कह रहे हैं ना, जो तलबा कह रहे हैं
उसके ऊपर मनवन अमल दरामद किया जाता है। कल उन्होंने 3 बजे की डेडलाइन दी थी कि सदर जो पार्लियामेंट है उसको तहलील करे। सदर ने पार्लियामेंट को तहलील किया। फिर डॉक्टर यूनुस की जिनकी आपने बात की, इनकी और हसीना वाजिद की बिल्कुल नहीं बनती थी। इन्होंने हसीना वाजिद के खिलाफ जब कू हुआ था तो फौज के साथ खड़े हुए थे, सिर्फ एक गलती थी, लेकिन जिन खिदमात की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला वो काबिल-ए-दीद हैं। इन्होंने पॉवर्टी से बांग्लादेश की बहुत बड़ी जो तादाद है आवाम की उससे निकाला है। और दूसरी जानिब अगर बांग्लादेश में इनको अभी भी 6 महीने की गिरफ्तारी जो है उसका सामना करना पड़ा जी, ऐसे ही है। और दूसरी जानिब निम्रा अगर बांग्लादेश की आपने बात की तो उनके जो साबिक वुज़रा हैं, अफसरान हैं, उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है और बांग्लादेशी फौज में भी आला सतह पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चलें जी, बांग्लादेश की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम की कुछ बात करें कि बहरीन में होने वाली 15वीं एशियन U18 अंडर 18 वाली बॉल चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जापान को 0-3 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान की टीम का सफर आखिरी मरहले में चीन के खिलाफ जो है वो सेमीफाइनल हुआ, उसमें शिकस्त से थोड़ा मुतासिर हुआ, लेकिन फिर भी हमारी जो टीम है उसने बड़ी ही हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया एंड फिर भी फाइनली जो है वो 3री पोजीशन हासिल की हमारी टीम ने, जिसके लिए हम उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये भी एक अच्छी खबर थी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इसके अलावा निम्रा एक टॉकिंग टाउन स्टोरी थी जिसको पाकिस्तान में आई थिंक बहुत कम टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की होगी। हमने इसके ऊपर बात भी की, सेगमेंट भी किया। एक सीरीज आई थी बरज़क नाम की और उसमें बहुत अजीब व गरीब से सीन्स थे जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया था। और अब उस हवाले से अपडेट्स ये हैं कि जी जिंदगी अगस्त से इस सीरीज को 9 अगस्त से 9 अगस्त से बरज़क को पाकिस्तान की जो यूट्यूब है, पाकिस्तान की हद तक इसको यूट्यूब से हटाने का फैसला किया है। इनके डायरेक्टर हैं आसिम अब्बासी, जिन्होंने मशहूर प्रोजेक्ट्स बनाए। इनकी पता नहीं आसिम अब्बासी साहब को क्या सूझी थी वैसे। एग्जैक्टली। और इस सीरीज को अवामी रद्द-ए-अमल के बायस हटाया जा रहा है। ये शो 4 मिलियन से जायद व्यूज हासिल कर चुका था, लेकिन नेटवर्क ने मुकामी जज्बात के एहतराम में ये फैसला किया। और अच्छा फैसला है जी, अच्छा फैसला है। पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हम लोग, और ये जो गलाजत है इसको हम अपने मुआशरे का हिस्सा नहीं बनने देंगे, कभी भी किसी सूरत पे बनने देना चाहिए भी नहीं। खैर 2024 की ताज़ा तरीन आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक कराची, लाहौर, हैरान कौन रिपोर्ट, सही कह रहे हैं आप, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में शामिल हैं, जो कि बिल्कुल ये रिपोर्ट्स पे मैं तो बिल्कुल इन्हिसार नहीं करती भाई। जो चीज़ हम, जो कपड़े हम 5,000 में लिया करते थे अब वो हमें 17-18 हज़ार या 20,000 में मिल रहे हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती, जाती मेरी राय है। लेकिन इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे बड़े डेटा बेस से सारिफीन की फराहम करदा मालूमात पर मबनी है, जो आलमी शहरों के रिहायशी अखराजात का मुवाजना करता है। पाकिस्तानी शहरों की इस दर्जाबंदी का मतलब कि उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है आलमी महंगे मुकाबले में नुमाया है। अब ये जो शहर है इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, अभी कंपैरिजन ना पूरी दुनिया के शहरों में करते हैं, तो देखा अगर ये जाए तो ये रिपोर्ट्स बड़ी मुझे बायस्ड दिखाई देती हैं, क्योंकि हमने अपना कंपैरिजन अगर सिर्फ अपने साथ करें ना तो वहां पे हम बहुत महंगाई की तरफ जा रहे हैं। बेशक पेरिस के निस्बत हम सस्ते होंगे या कुछ होगा, तो वहां पे फिर जो कमाने का रेट है वो भी तो मुख्तलिफ है ना हमसे। एग्जैक्टली ऐसे है, बिल्कुल आपका पॉइंट भी ठीक है। लेकिन डॉलर के रेट के हिसाब से इस कॉस्ट इंडेक्स को निकाला गया है। और उसमें मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया, तो आप जब इस्लामाबाद में कदम रखते हैं, लाहौर में या कराची में, तो कंपैरेटिवली यहाँ का फूड हो गया, यहाँ की लिविंग कॉस्ट हो गई। मैंने भी कहा कि दुनिया की निस्बत सस्ते हो सकते हैं, लेकिन हम लोग महंगाई की तरफ जा रहे हैं। आपको भी पता है, मैंने जैसे एक मिसाल दी कि 5,000। एक पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, आपने जो कहा ना कि पूरी दुनिया अगर महंगाई की तरफ जा रही है या महंगी है, तो वहाँ पे वो कमाते भी उस तरह है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में उस तरह की कमाई नहीं है। लेकिन ये जो इंडेक्स इन्होंने बनाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, पेरिस और लंदन की निस्बत से या फिर दूसरे शहरों की निस्बत से काफ़ी ज़्यादा इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन में अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। और निब्रा, कभी आपने सोचा जिंदगी में कि आपका जो ये दिन है ये 24 घंटे से कुछ बढ़ भी सकता है? सोचा नहीं है, लेकिन आई होप सो कि आप अभी रीसेंट साइंटिस्ट की जो कुछ रिसर्च है उसके बारे में बात करने लगे हैं। जी हाँ, आज हम बताएंगे आपको कि जमीन पर दिन कितने लंबे हो सकते हैं। अगर वक्त के साथ जमीन का एक दिन 24 घंटे का है तो ये 25 घंटे भी हो सकता है। जी हाँ, चांद हर साल तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर की रफ्तार से जमीन से दूर हो रहा है, और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो मुस्तकबिल में एक दिन में मजीद 1 घंटा शामिल हो सकता है, यानी ज़मीन पर एक दिन की मुद्दत 25 घंटे हो जाएगी। इसका असर ना सिर्फ हमारे दिन रात के चक्कर पर पड़ेगा, बल्कि मौसमी हालात और समुद्री लहरों पर भी
असर अंदाज हो सकता है। 24 घंटे से 25 घंटे निमरा हो सकते हैं, लेकिन उस 25वें घंटे में हम करेंगे क्या? दैट इज द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में हमें एक और प्रोग्राम देना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। इस प्रोग्राम को 1 घंटा और बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, या फिर एक नया प्रोग्राम दे देना चाहिए। ऐसे ही है मेरे ख्याल में, फिर क्योंकि हम काम के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा खैर, 2024 मेरे नसीब में क्यों सारी ये खबरें आ रही हैं खेलों से मुतालिक? बस क्या बात है, मैं कर लेता हूँ। अच्छा चले, अगर पैसे के पीछे आप फौरन गए। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे गोल्ड मेडल की तारीख और माली अहमियत कितनी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आपको याद होगा एक दफ़ा 3-4 लड़की आई थी जो कि गोल्ड मेडल लेके आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये गोल्ड मेडल तो इतना ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है क्योंकि शायद उन्होंने एशियन गेम्स से जीता था। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल की बात की जाए तो तकरीबन 500 ग्राम चांदी इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन सोने का जो गोल्ड मेडल उसका मतलब यह है कि वो सोने से बना होगा, लेकिन सिर्फ 6 ग्राम सोने की कोटिंग पर मुश्तमिल होता है। मारूफ फ्रांसीसी ज्वेलर शवामे ने इसके डिजाइन में फ्रांसीसी विरसा और ओलंपिक रूह शामिल की है, मगर इसकी असल कीमत आपकी तवक्को से कम हो सकती है। जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ था ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भाई मैंने बल्कि उन लड़कियों से पूछा था आपके घर का एड्रेस क्या है, आप लोग बताए तो सही। तो उन्होंने कहा था कि ये बस बराए नाम ही होते हैं, असल में इसमें कोई ऐसी इसकी कीमत नहीं होती है। तो ये आज एक बार फिर से हमने राज फाश कर दिया। सपोर्ट नहीं करना तो तकलीफ तो मत दो। पाकिस्तानी एथलीट समर खान की पाकिस्तानी इदारों को दुहाई, ये इंतहाई अफसोसनाक दुहाई है जहाँ पे ओबियसली हमारा दिल दहलाता है, और ये शॉर्ट भी है आपको, बल्कि वो शॉर्ट सुनवाते हैं पहले। एथलीट को सपोर्ट नहीं करना, स्पोर्ट्स कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो कम से कम हमारा जीना तो ना हराम करें। जो रिसोर्सेज हम अपने लिए खुद अरेंज करते हैं वो हम तक पहुंचने दें। 3 हफ्ते हो गए हैं मेरे माउंटेनियरिंग बूट्स नहीं रिलीज कर रहे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कस्टम से, और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे 50,000 का बिल पकड़ा देते हैं। तब आपने अपने एथलीट को सपोर्ट चैलेंज, ये समर है और ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती नहीं है हसनैन मुतालिब बार। आई डोंट रिमेंबर कि आपके होते आई या नहीं, लेकिन आपसे पहले ये कई बार आई, और ये बहुत अमेजिंग खातून है। इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, हमेशा इनकी अमेजिंग कारकर्दगी रही है जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन होता रहा। लेकिन ये शिकायत सिर्फ समर की नहीं, हमारे सामने ऐसे ही हमारे असासे जिनको मैं कहती हूँ वो उनकी शिकायत और जिस तरह इनकी कहानी है कि इनको स्पॉन्सर किया गया, उसके बाद कस्टम्स ने इनको रोक लिया, इसी तरह की कहानी आपको याद होगी। कहानी नहीं बल्कि ये एक्चुअल में हुआ एक बाइकर के साथ कि उसको भी कस्टम्स हुक्काम ने तंग किया था। खुदा रहा, ये जो लोग हैं जिस तरह मैं और निमरा डिस्कस करते हैं, पूरा पाकिस्तान डिस्कस करता है कि हमारे जो एथलीट्स हैं निमरा, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। ये अपने तई अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स इनको मेरा ख्याल है मदद करते हैं, गवर्नमेंट मदद करती नहीं है, हुकूमत है उनको और हुकूमत बचाने के बजाय ये करती है कि कस्टम पीछे लगा लेती है उनके। ऐसा ही है, और फिर इसी तरह की दुहाइयाँ और शिकायत हमारे सामने आएंगी जो कि हमारे लिए बहुत अफसोसनाक साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप जब मोटिवेटेड नहीं होते ना किसी चीज़ के लिए, या आपको आपके आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं मिलती, खासतौर पे आपकी हुकूमतों की तरफ से, वो भी लोग जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उनका दिल भी, भाई इंसान का दिल तो फिर दिल ही होता है, वो टूट सकता है और टूट के चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? एक ब्रेक शामिल कीजिए। एग्जैक्टली जी, फिर एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से, और वापस आएंगे जब तो हम देखेंगे कि कल नेशनल असेंबली में क्या हुआ और उसके असरात क्या होने जा रहे हैं। देखते हैं ब्रेक के बाद।